साथियों नमस्कार। जीएस प्रॉपर्टी में आप सभी का स्वागत है। हम आए हैं बभनगांवा, चंदिया स्टेशन से लगभग 4 किलोमीटर पर ये बभनगांवा गांव है। हम आपको लेके चलते हैं अब ज़मीन पर। बहुत ही सस्ती ज़मीन आई हुई है। चंदिया तहसील से, चंदिया रेलवे स्टेशन से लगभग 4 किलोमीटर पर हम ये गांव है बभनगांवा, जहां मैं आप लोगों को लेके आया हूं। और यहां से लगभग 1-1.5 किलोमीटर मैं आपको अंदर लेके चलूँगा, जहां ज़मीन है। ये देखिए बभनगांवा गांव है। गांव के अंदर से ये रास्ता जाता है ज़मीन के लिए। ये बभनगांवा गांव का जो स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल है। ये स्कूल के पास से, स्कूल के साइड से शासकीय विद्यालय है। ये शासकीय स्कूल के बाजू से ये सीमेंटेड रोड गया हुआ है। हम आपको ज़मीन तक लेके चलेंगे। तो बहुत ही सस्ते रेट में ज़मीन आई हुई है, जो हम आपको दिखाने वाले शासकीय स्कूल है, जो हम आपको आज दिखाने वाले हैं। ये सीमेंट रोड है बभनगांवा गांव के अंदर से। लगभग हम रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर पर आ चुके हैं और ये गांव के अंदर से होते हुए ये गांव है बभनगांवा गांव है। बहुत ही बढ़िया गांव है। ये खेती का एरिया है। यहाँ लगभग खेती पे ही डिपेंड हैं लोग। बाकी शहर के पास का एरिया, कस्बे के पास का एरिया। गाड़ी यहीं तक जाएगी, आगे गाड़ी नहीं जाएगी। थोड़ा सा रास्ता जो है कच्चा रास्ता है, इसलिए हम आपको गाड़ी हम यहीं रख देते हैं और हम आपको चलते हैं बाइक से, जो हम ज़मीन के पास तक लेके जाएंगे। ट्रैक्टर वगैरह यहाँ से चली जाती है, परंतु छोटे चक्का की गाड़ी होने के कारण हम गाड़ी को वहीं गांव के पास छोड़ के आ चुके हैं। बाइक से हम आपको ज़मीन तक लेके चलेंगे। ये कच्चा रास्ता ज़मीन तक ही जाता है। ये देखिए आजू बाजू खेती हो रही हैं और ये रास्ता जो है, ये हम ज़मीन पे पहुंच चुके हैं। ये जो आप रोड देख रहे हैं, ये काले रोड पे ही जाके मिल जाता है। यदि अपन इस रोड, भविष्य में ये रोड बनने के बाद जो है आपका ज़मीन जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। अब हम ज़मीन पे पहुंच चुके हैं और हम आपको अब पूरी ज़मीन घूम के दिखाने वाले हैं। लाल रोड से लगी हुई ज़मीन है। ये देखिए ये ज़मीन है, सामने आपको रोड दिख रही है और ये ज़मीन, ये सामने रोड दिख रही है। जो लिप्टिस के झाड़ से ये रोड है, जो रोड को छोड़ के अपन ज़मीन पे आए हैं। लाल रोड है, भविष्य में काली भी बन जाएगी। दोमट मिट्टी है, सहरा मिट्टी। लाल रोड से लाल टाइप की, तो बढ़िया ज़मीन है। सहरा मिट्टी है, जिसमें से सब्जी, धान, गेहूँ, उड़दा, मूंग सभी कुछ हो सकता है। थोड़ा बहुत ज़मीन में अपर डिपर ज़मीन है। ये मैं आपको लगभग 55 एकड़ ज़मीन घूम के दिखाने वाला हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पानी भी इधर, अभी ये नाला सा है, ज़मीन में पानी भी है। यहाँ का जो वाटर लेवल है 40 से 60 फुट लगभग पे बढ़िया पानी रहता है। तो मैं आज पूरा आपको 55 एकड़ घूम के दिखाऊंगा इस ज़मीन को। रेतीली वाली दोमट सहरा मिट्टी है इधर की। आजू बाजू बढ़िया खेती हो रही है और यहाँ का रेट भी, जो किसानों का रेट है, बहुत तेज़ है। परंतु आपको ये ज़मीन बहुत ही
सस्ते दाम पे मिलने वाली है, क्योंकि इस ज़मीन में खेती नहीं हो रही है। और चंदिया रेलवे स्टेशन से जैसा कि 4 से 5 किलोमीटर पर मैं आपको बताया था। तो स्टेशन से ज़्यादा दूर भी नहीं है। ये देखिए मिट्टी, इधर पत्थर नहीं है, केवल मिट्टी मिट्टी है। लगभग 8-10 फुट गहराई तक मिट्टी ही मिलेगी आपको, पत्थर नहीं मिलेगा। यानी खेती के लिए पर्याप्त मिट्टी है। पूरा जैसा कि आप देख रहे हैं, आजू बाजू जो खेत लगे हुए हैं, हरियाली दिख रही है, झाड़ दिख रहे हैं। ये बाजू में खेत लगे हुए हैं, जहाँ किसान रहते हैं, वहीं रहकर खेती भी करते हैं। ये बढ़िया ज़मीन है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये देखिए थोड़ा सा कुछ मिट्टी कट भी रही है पानी के बहाव में, क्योंकि खेती वगैरह हो नहीं रही है। सुरक्षित तरीके से किसान इस पे खेती कर नहीं रहा है, तो कुछ मिट्टी कट भी रही है इधर की। ये देखिए अपन ज़मीन में 50 एकड़ का एरिया बहुत बड़ा है, तो मैं एक छोर से दूसरे छोर तक जाऊंगा। ये देखिए मिट्टी कट रही, इस टाइप की मिट्टी है। रेतीली, लाल, दोमट, सहरा मिट्टी कहलाती है, इस टाइप की मिट्टी है। तो लगभग 50-55 एकड़ में 8-10 एकड़ में वर्किंग रहेगी। बाकी मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ, जहाँ पूरा आपको प्लेन, लगभग प्लेन सौदा। ये देखिए ऊपर का हिस्सा है, पूरा प्लेन दिखेगा आपको। पूरी ज़मीन जो है पूरी प्लेन ज़मीन है। महुआ के झाड़ भी लगे हुए हैं, परंतु लगभग जो है ज़मीन प्लेन है। ये जो मिट्टी कटी हुई, बारिश की वजह से कुछ ज़मीन कट चुकी है बारिश के पानी से। बहुत सालों से यहाँ खेती वेती हो नहीं रही है, ऐसे पड़ती की ज़मीन है। लेकिन रेलवे स्टेशन से लगभग 4-5 किलोमीटर पर है। आजू बाजू यहाँ खेती हो रही है, तारबाड़ी लगी हुई है, जैसे कि आप देख रहे हैं सामने। तो खेती होती है इधर, थोड़ा सा दूर है, लेकिन ज़मीन से लगी हुई, चारों 3 तरफ ज़मीन से खेती हो रही है। ये देखिए यहाँ की भी मिट्टी कट गई है, रेतीली टाइप की मिट्टी है, कुछ दोमट मिट्टी है, सहरा मिट्टी है, इस टाइप की मिट्टी है। बाकी मैक्सिमम ज़मीन जो है प्लेन है। ये देखिए बाजू में मंदिर भी बना हुआ है। एक खेत है किसान का, अपना मंदिर भी वहीं बनाया है, वहीं रहते हैं, वहीं खेती भी करते हैं। ये देखिए पूरी प्लेन ज़मीन आपको दिखेगी। साइड की यदि अपन ज़मीन को थोड़ा सा अलग करके देखें तो सारी ज़मीन प्लेन ही दिखेगी। इसमें 25 से 30 झाड़ आपको पूरी ज़मीन में महुआ के भी मिलेंगे। 25 से 30 झाड़ महुआ पूरी ज़मीन में लगा हुआ है। दूर दूर पर महुआ ना भी हटाएंगे तो खेती होगी, उससे खेती के लिए कोई नुकसान नहीं है। अच्छा है तो अपन महुआ का झाड़ अलग भी कर सकते समय समय पर। ये देखिए पूरा मैदान है। ये सामने जो दिख रहा है खेत है दूसरे का, यहाँ भी बढ़िया खेती फसल हो रही है। और आजू बाजू के जो किसानों का रेट है, यदि अपन आके यहाँ निरीक्षण करें हैं और आके हमने पूछा है, आजू बाजू के जो किसान हैं 10 लाख रुपए एकड़ की बात करते हैं। तो उस मुकाबले पे ये ज़मीन बहुत सस्ती रेट पे आई हुई है और बढ़िया ज़मीन है। रेट के अकॉर्डिंग सस्ती ज़मीन है, क्योंकि आज के टाइम पे इस टाइप की ज़मीन जो है उपजाऊ ज़मीन है ये, तो इस टाइप की ज़मीनें सस्ती नहीं मिल रही हैं। देखिए ये जो बाड़ी लगी हुई है, बाजू वाले किसान हैं जो खेती करते हैं, तो इस ज़मीन के 3 तरफ पूरी खेती हो रही है।
तो मैं आपको पूरा जो है आज ज़मीन दिखा रहा हूँ। ये देखिए ज़मीन के बहुत आगे तक मैं पहुँच चुका हूँ। यहाँ पानी अच्छा और सस्ती ज़मीन है। ये चंदिया रेलवे स्टेशन से मात्र 4 किलोमीटर पर, यदि अपन अंदर वाले रोड से आते हैं तो, गांव से घूम के आते हैं तो 5 किलोमीटर, वैसे रेलवे स्टेशन से लगभग 4 किलोमीटर पर ये ज़मीन है। ये देखिए हम ज़मीन के दूसरी तरफ पहुंच चुके हैं। यहाँ भी जो है किसान जो है खेती करते हैं, यहीं रहते हैं। ये ज़मीन के लास्ट छोर पे हम पहुंच चुके हैं। ये बाड़ी लगी हुई है, ये देखिए। यहीं किसान रहते हैं, यहीं खेती करते हैं। ये देखिए इस ज़मीन में आपको पत्थर बहुत कम मिलेगा, मिट्टी मिट्टी ही मिलेगी। ये देखिए यहाँ हल चला है तो देखिए कैसा है। ये बाजू वाले किसान का है। देखिए मिट्टी देखिए, सहरा दोमट मिट्टी है। ये देखिए यहाँ जो है ट्रैक्टर से जुताई हुई है तो इस टाइप की मिट्टी है, भुरभुरी दोमट टाइप की मिट्टी है। इस ज़मीन में सभी तरह की फसल ली जा सकती, धान गेहूँ, गर्मी की उड़दा मूंग, या सब्जी भी लगाई जा सकती। बाजू वाले खेत में आलू वगैरह लगाए हुए, रेतीली ज़मीन है तो इसमें आलू की उपज बहुत ज़्यादा ली जा सकती है। तो बहुत बढ़िया ज़मीन है। जिन साथियों को इस ज़मीन की और भी जानकारी चाहिए, रेट के बारे में जानकारी चाहिए, कृपया दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। कॉल पे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, और रेट और ज़मीन की संपूर्ण जानकारी, पेपर वगैरह ज़मीन का विज़िट करना है तो सारी जानकारी आप कॉल पे कर सकते हैं। रेट की जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि वीडियो में रेट बताना थोड़ा सा असंभव है, क्योंकि समय समय पर किसान रेट बढ़ा देता है, तो रेट बताना थोड़ा संभव है। आज हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो आज का कुछ और रेट है, समय आने पर रेट और कुछ रहेगा। 2-4 महीने के बाद रेट और किसान बढ़ा देता है, इसलिए रेट बताना थोड़ा सा असंभव है। ये एरिया थोड़ा अपर डिपर है, इधर थोड़ा सा काम करवाना पड़ेगा ज़मीन पर। बाकी ऊपर का हिस्सा पूरा प्लेन है। ये ज़मीन के दूसरे छोर में हम आए हैं, और ये झाड़ दिख रहा है और ये सामने दिख रहा है जहाँ खेती हो रखी है। सब्जी वगैरह भी लगाया है किसान ने। यहीं रहते हैं, यहीं खेती करते हैं अपने बच्चों के साथ, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये देखिए बाजू वाले किसान हैं जो खेती, यहीं रहता है, यहीं परिवार के साथ यहीं खेती करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया ज़मीन है, बहुत ही कम रेट में। जिसको 50 एकड़ ज़मीन चाहिए उसके लिए बहुत ही अच्छी ज़मीन है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।